आपके पार्टनर आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए उतना ही तड़पेंगे जितना कि आप परेशान होते हो। आपकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए हील हो जाएगी। ये जो टेक्निक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मैजिकल है। इसे हम साइंटिफिक वे में भी समझेंगे कि कैसे इससे आपकी रिलेशनशिप हील होती है और कैसे इसका यूज़ आप अभी अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है इन नो टाइम। आप स्क्रीन पर सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हो। ये 2 सक्सेस स्टोरी मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ जो रिसेंटली मुझे मिली है, क्लाइंट्स ने मुझे भेजी है जिन्हें इतनी जल्दी सक्सेस मिली है। तो आपको भी इसी तरीके से इसका यूज़ करना है और अपनी सक्सेस स्टोरी को मेरे साथ में शेयर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में है, वो है फोटो टेक्निक। हम इसका यूज़ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे आज ये हम सीखने वाले हैं और ये मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझाऊंगी। अगर आप भी अपने सपनों के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने दिमाग में सोचते हैं तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है, लेकिन इसका एक सॉलिड प्रोसेस है। आज हम जिस फोटो टेक्निक की बात करने वाले हैं वो आपको इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करने में मदद करेगी और सबकॉन्शियस माइंड को आपके डिजायर्ड रिलेशनशिप के साथ अलाइन करेगी। सबसे पहले मैं आपको 5 स्टेप्स में इसे कैसे यूज़ करना है इसके बारे में सिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप है अपने इंटेंशन को क्लियर करना। आप किस तरीके की रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको आपके पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में एक पेपर पे लिखनी है। ये स्टेप साइंटिफिक इसीलिए है क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। एक नोटबुक लें और किस तरीके की रिलेशनशिप आप चाहते हैं वो लिखना शुरू करें। जैसे कि आपकी रिलेशनशिप दुनिया की बेस्ट रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारा प्यार है, केयर है और जो भी आप चाहते हैं उन्हें लिख लें। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा स्टेप है परफेक्ट फोटो चुनना। अब बात आती है कि फ़ोटो कैसे चुनें, किस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए। तो फ़ोटो आपके पार्टनर की होनी चाहिए जिस फ़ोटो को देखकर आपके अंदर अच्छी फीलिंग आए, यानी कि उस टाइम की फ़ोटो लेनी है जब आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फ़ोटो जो होनी चाहिए बिल्कुल सिंगल पर्सन की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उस फ़ोटो को देख करके और दूसरे लोग भी याद आए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। एक सिंगल फ़ोटो आपको लेना है और वो फ़ोटो आपको आपके अंदर एक अच्छी भावना आए उस तरीके की होनी चाहिए। साइंस कहती है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसी एनर्जी को रियलिटी में ट्रांसलेट करने लगता है। इसीलिए फ़ोटो एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं कि ये विजुअल आपकी रियलिटी बन जाए। इसीलिए बेस्ट फोटो तो होगी अगर आपके कोई कपल फोटो है जिसमें आप दोनों ही साथ में खुश हैं। अगर दोनों की फ़ोटो नहीं है तो सिंगल फ़ोटो उस टाइम पे आपके लिए परफेक्ट होगी। अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन का। अगले स्टेप में फ़ोटो को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट के लिए आपको क्या करना होगा, इस फोटो को देखकर फील करना है कि ऑलरेडी आप अपने ड्रीम रिलेशनशिप में हैं। उस फीलिंग को अपने दिल में महसूस करना है और जब आप इस चीज़ को फील करने लग जाएं तो जो भी आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं उसे उस फोटो को देखते हुए बोले, जैसे कि तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। उस कनेक्शन को फील करें। फीलिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप इमोशंस के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होती है जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ये आपकी वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जाती है और यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन को और भी जल्दी डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है। जब आप थैंकफुल फील करते हैं जैसे आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल हो गई है तो यूनिवर्स और भी अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में ले करके आते हैं। फोटो टेक्निक के बाद 2 मिनट ग्रैटिट्यूड के लिए डेडिकेट करना है। ये थैंकफुलनेस उस रिलेशनशिप के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में हो, यानी कि आपको हैप्पी फील करना है कि आपकी रिलेशनशिप अब फाइनली हील हो चुकी है। अब आखिरी स्टेप है लेटिंग गो एंड ट्रस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेटिंग गो। जब आप ट्रस्ट के साथ अपने विश को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं तो वो आपके काम को करने लगते हैं। स्ट्रेस, फियर या डाउट को आने ना दें क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रुकावट देते हैं। जब भी आपके दिल में डाउट आए, फियर आए तो उसी वक्त ये अफर्म करें कि मैं अपनी सारी निगेटिविटी को अपने अंदर से जाने देती हूँ, रिलीज करती हूँ और मैं अपने अच्छे रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये प्रोसेस आपके सभी टाइप के रेजिस्टेंस को दूर कर देगा एंड आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
साइंटिफिक रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जब हम अपने आउटकम से इमोशनली डिटैच होते हैं तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करते हैं। सो अपने ड्रीम रिलेशनशिप को यूनिवर्स पर छोड़ दें और अपना काम करते रहें। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप था जिसका यूज़ करके आप अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैसेज आपको बस क्लियर लिखना है। सारे स्टेप्स मैंने क्लियरली बताए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई भी करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।